मसीह में आप सबकी सलामती चाहते हैं। मैं हूं फादर राइन जोसेफ और खुशामदीद करते हैं आपका हमारे इस शो में आप कितना जानते हैं। वो सूरमा जिन्होंने क्वालिफाइंग राउंड को पार करके इस कुर्सी का हकदार बने हैं, आज वो एक नहीं बल्कि दो हैं। जी हाँ, वो मिस्टर एंड मिसेस डैनियल हैं। हम उनको थोड़ी देर में आगे बुलाएंगे। उससे पहले मैं ये बात कहना चाहूँगा जो हमें देख रहे हैं कि आप भी हिम्मत करिए, आगे आइए, बढ़िए और परेशान ना होइएगा। बहुत ही आसान सवाल है, इसमें आपका भी फ़ायदा है और हमारा भी। हम एक दूसरे से सीखते हैं और हमारी कोशिश यही है कि आप कुछ ना कुछ यहाँ से हासिल करके जाएं। और ऑडियंस जो आप देख रहे हैं, आप अपने कमेंट्स में अपना जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपके जवाब और आपकी राय हमारे लिए मायने रखते हैं। याद करवाना चाहूँगा, जो जीतेगा उसे ये कलाम मुक़द्दस बड़े हरूफ में मिलेगा, जो कैथलिक बाइबल कमीशन की तरफ से ये स्पॉन्सर किया गया है। तो भूलिएगा नहीं और हमारे शो को देखिएगा। चलिए अभी हम दावत देते हैं आज के हमारे उन सूरमा को जिन्होंने हमें आज यहाँ पर ज्वाइन किया है, मिस्टर एंड मिसेस डैनियल। प्लीज़ तशरीफ़ लाइए और ज्वाइन कीजिए मुझे इस हॉट सीट पर। डैनी, कैसे हैं आप? ठीक है, आप तशरीफ़ रखें, बैठिए। मिस्टर मिसेस डैनियल, खुशामदीद आपको कहते हैं। आप वो सूरमा हैं जो आज मेरे मर्द मुकाबले ठहरे हैं। सो खुशामदीद आपको कहते हैं और बेस्ट ऑफ लक आपको कहते हैं। आप गेम अच्छा खेलें। और सबसे पहले गेम शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अपने बारे में अगर आप दोनों थोड़ा सा बता सकते हैं ताकि हमारी ऑडियंस जो हमें देख रही है वो भी आपको जान सकें। सबसे पहले तो सेंट जेम्स पैरिश से ताल्लुक़ है, सेंट जेम्स पैरिश के इलाके बिटाई कॉलोनी से। पर्सनल लाइफ में मैंने बीकॉम किया हुआ है और पिछले 9 साल से बैंकिंग के शोबे से मुंसलिक हूँ। वेरी गुड, अभी स्टिल बैंक में। ज़बरदस्त, वेरी गुड। डैनियल, और आप? मैंने अभी एजुकेशन में तो बीएससी किया हुआ है, नर्सिंग जॉब कर रही हूँ इंडस हॉस्पिटल में एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, और सेंट जेम्स पैरिश से बिलोंग करती हूँ। वंडरफुल। अपना नाम बताना पसंद करेंगी आप? सुनैना डैनियल। सुनैना डैनियल। तो डैनियल और सुनैना, गेम तो आप पहले देख चुके हैं, आप शो के रूल्स भी जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको रूल्स बताते चलते हैं कि 10 सवाल आपके सामने पेश किए जाएंगे, 4 उनके ऑप्शंस होंगे और आपके पास मौका होगा कि आप उनमें से एक सिलेक्ट करें। क्योंकि आप दोनों खेल रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे का साथ भी दे सकते हैं। और इन 10 सवालों में जिस तरह मराहिल आगे बढ़ते जाएंगे, उसी तरह मुश्किल सवाल आते जाएंगे, स्टेप्स मुश्किल होती जाएंगी। लेकिन आपकी मदद के लिए हमारे पास 2 लाइफ लाइन्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारे 2 ग्रैंड मास्टर्स हमारे सामने बैठे हैं, आपको तारुफ करवाता चलूँ, रेवरेंड फादर एजाज हयात हैं, ये सेंट थॉमस के असिस्टेंट पैरिश प्रीस्ट हैं, ये हमारे ग्रैंड मास्टर हैं। और दूसरे हमारे बहुत ही हरदिल अजीज़ मास्टर एंथनी फेलिक्स हैं, और ये सेंट जॉन्स पैरिश में अपनी खिदमत मुनाद के तौर पर सर अंजाम दे रहे हैं। तो आपका भी हम शुक्रगुजार हैं और खुशामदीद करते हैं आप लोगों का कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे पास आए हैं और अपनी कीमती राय से हमारे ऑडियंस को मुस्तफ़ीद करेंगे। सो क्या ख्याल है, गेम शुरू किया जाए? जी बिल्कुल, शुरू किया जाए। ग्रैंड मास्टर, आपकी इजाज़त से। थैंक यू वेरी मच। तो आइए चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। और आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर पहला सवाल है ये: काहिनों का ताल्लुक बनी इसराइल के किस कबीले से था? काहिनों का ताल्लुक बनी इसराइल के किस कबीले से था? टू विच ट्राइब डिड द प्रीस्ट्स बिलोंग? फ्रॉम विच ट्राइब ऑफ इसराइल वर द प्रीस्ट्स फ्रॉम? और आपके ऑप्शंस हैं आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये: ऑप्शन ए यहूदा, ऑप्शन बी लावी, ऑप्शन सी यूसुफ, या ऑप्शन डी शमा। आपके पास वक्त है, आप डिस्कस कर सकते हैं, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। पहला ही सवाल है। ऑप्शन बी लावी। लावी, आपको लगता है ये सही जवाब है? जी बिल्कुल, 100% श्योर। लॉक किया जाए? जी बिल्कुल। ठीक है, कंप्यूटर ऑप्शन बी लावी को
लॉक किया जाए? ठीक है, जवाब तो लॉक हो गया। अगर पहला ही सवाल गलत हो गया तो फिर, क्योंकि आपका जवाब दुरुस्त है। जोरदार तालियां जी। तो मुबारक हो डैनियल और सुनैना कि आपका पहला सवाल बिल्कुल सही निकला। आइए चलते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ। गैर अक़वाम में खुदावंद यीशु मसीह की पहली मुबशरा कौन थी? गैर अक़वाम में खुदावंद यीशु मसीह की पहली मुबशरा कौन थी? Among the Gentiles, who was the first woman to evangelize about Jesus? और आपके ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन पर ये। ऑप्शन ए कनानी औरत, ऑप्शन बी सामरी औरत, ऑप्शन सी मरियम मजदली और ऑप्शन ओ मार्था। ये इतना मुश्किल सवाल हम सब जानते हैं कि गहरी होती कौन सी थी और उसने औरत जाके गई थी? फ़ौरन जाके सबको बताया कि मैंने जी कि मेरे गुनाहगार होने के बावजूद सही है हो गया फैसला? कनानी कौन जी। ऑप्शन बी है सामरी औरत। ऑप्शन बी सामरी औरत। आर यू श्योर? यस लॉक कर दिया जाए? जी। ठीक है, ऑप्शन बी सामरी औरत को लॉक किया जाए। क्या सोचकर आपने ये फैसला किया? कनानी औरत के हवाले से तो ऐसा कोई वाक़या नहीं है, अलबत्ता सामरी औरत के हवाले से वाक़या पड़ा हुआ है। जब खुदाम यीशु मसीह यहूदिया से गलील की तरफ जाते थे, सामरिया का इलाका बीच में आता है। दूसरे जो यहूदी लोग थे वो तो मोस्टली, जब मेरी अपनी पर्सनल स्टडी है, वो इस इलाके से गुजरना या सामरियों के साथ इतना मेल मिलाप रखना पसंद नहीं बहरहाल करते। कनानी औरत भी हो सकती है क्योंकि वो यीशु के पास आई और उसे शिफा मिली। हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन आपने जवाब जो चूज़ किया वो है सामरी औरत। आपके पास 2 लाइफलाइन थी, आपने इस्तेमाल नहीं की सही। और अच्छा हुआ नहीं की क्योंकि आपका जवाब एकदम दुरुस्त है। वेरी गुड, शाबाश। तो आपने दूसरा मरहला पार किया। चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ और आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर तीसरा सवाल है ये। ताउफिलिस के मायने बताइए। ताउफिलिस के मायने बताइए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थियोफिलिस? और आपकी स्क्रीन पर आपके 4 ऑप्शंस हैं ये। ऑप्शन ए खुदा का बेटा, ऑप्शन बी खुदा का चुनीदा, ऑप्शन सी खुदा का खौफ खाने वाला, या ऑप्शन डी खुदा का दोस्त। अब इस सवाल का जवाब आपके मुताबिक क्या होगा? तो फिर इसका जिक्र तो जैसे रसूलों के अमाल में जब हम पढ़ते हैं तो अमाल की किताब शुरू होने से पहले जिक्र है ताउफिलिस का, लेकिन शुरू होने से पहले तो रसूलों की अमाल जैसी शुरू होती है मतलब लेकिन मीनिंग के हवाले से कंफ्यूजन है। खुदा का आपको बेटा याद तो करवाना चाहूँगा कि हमारे ग्रैंड मास्टर्स बेताब हैं आपकी मदद करने के लिए। सही। चुनीदा हो सकता तो लाइफ लाइन्स आपके पास हैं। रसूलों के मालूम है ना, मुनादी करने वाला था। लूका रसूल जब लिखता था ना इंजील। बहुत ही आसान सा सवाल है और इसका जवाब भी बहुत आसान है अगर आप थोड़ा सा जहन लगाएं। वही लगा रहे खुदा का दोस्त तो या आप लाइफ लाइन्स इस्तेमाल कर सकते हैं। कर ले। ठीक है, हमें 2 में कंफ्यूजन थी, बी और डी में, खुदा B का और दोस्त D। और खुदा का चुनीदा में ना, सही। तो इस वजह से अगर शोर आप तो नहीं sure नहीं है है, तो फिर हाँ जवाब लाइफ लाइन यूज़ देना- करना चाहेंगे, रिस्क नहीं लेते। जी, तो लाइफ लाइन्स के लिए हम चलते हैं अपने ग्रैंड मास्टर्स के पास। ठीक है। आप किस ग्रैंड मास्टर का इस वक्त चुनाव करना चाहेंगे? फादर जी का कि मास्टर जी का? मास्टर जी से पूछेंगे। मास्टर जी आपकी तरफ आते हैं और सवाल आपके सामने हैं। ताउफिलिस के मायने बताएं प्लीज़। आपके जवाब के तलबगार हैं। थोड़ी सी अगर तफसील इसकी मिल जाए तो ऐसे डालना था। बड़ा अच्छा होगा हमारे लिए। डैनियल, सीधे ही बैठो। आप में खुदएतमादी पाई जाती है, लेकिन अच्छा है कि जब आपके पास लाइफलाइन और मदद की सहूलत मौजूद है तो आपने इस सहूलत से इस्तिफादा हासिल करने की, इस्तिफादा लेने की
कोशिश की। जो तौफिलिस है ये एक मुरक्कब लफ्ज़ है, थियो और फिलिस। थियो का मतलब गॉड और फिलिस का मतलब लव। अगर आप देखें तो लफ्ज़ है फिलॉसफी, फिलो प्लस सॉ, तो फिलो मीन्स लव। तो यहाँ पर जो तौफिलिस इसका मतलब है खुदा का दोस्त। यूनानी ज़बान में फिलिस का मतलब दोस्त, मोहब्बत करने वाला। तो थियोफिलिस खुदा से मोहब्बत रखने वाला, यानी खुदा का दोस्त। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू ग्रैंड मास्टर मास्टर जी, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी खूबसूरत तफसील के साथ आपने ये जवाब हमारे सामने पेश किया है। और डैनियल और सुनैना, आपका जो जवाब है वो बिल्कुल दुरुस्त है। मुबारक हो, एक और मरहला आपका पार हुआ। अब आपके पास एक लाइफ लाइन बची है, ख्याल से इस्तेमाल कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब, और आपका सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये है। कुमरान से मिलने वाली नुस्खों की ज़ुबान कौन सी है? कुमरान से मिलने वाले नुस्खों की ज़ुबान कौन सी है? What is the language of the Qumran scrolls? What is the language written in the Qumran scrolls? और आपके स्क्रीन पर ऑप्शंस हैं ये। ऑप्शन ए यूनानी, ऑप्शन बी लातीनी, ऑप्शन सी इब्रानी, या ऑप्शन डी अरामी। बहुत ही कदीम ये है कुमरान। थोड़ा सा फर्जी रहनुमाई करेंगे, कौन सा इलाका है कुमरान? अभी 1945 में एक गुफा में, एक गार में, ये एक चरवाहा था। उसे इत्तफाकन, एक्सीडेंटली जिसे कहते हैं, अपनी भेड़ ढूंढते ढूंढते उसे इस गुफा में मुख्तलिफ़ किस्म के तुमार मिले, जिनमें इशाया नबी का तुमार भी शामिल था। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि किस ज़ुबान में ये तुमार सारे होंगे। सारा जितना लिखा गया ना इब्रानी में। बाइबल मुकद्दस कितनी ज़ुबानों में लिखी गई, आपको इसका अंदाज़ा होगा। सारी बाइबल जो थी इब्रानी में लिखी गई थी, और यूनानी में जो था। कुमरान से मिलने वाले नुस्खों की ज़ुबान कौन सी है? इब्रानी में। जी, क्या होगा आपका जवाब? यूनानी, लातीनी, इब्रानी या इरामी? तो ट्रांसलेट तो नहीं, उसका है कुमार छोटे हैं, इब्रानी हो सकते हैं। जी, आपकी टाइम लिमिट है जी, जो कि 30 सेकेंड अब से शुरू होती है। क्या जवाब होगा आपका? अगर तो ये कदीम है तो कदीम बाइबल जो लिखी गई है वो तो शुरू में इब्रानी और अरामी, कुछ दानियाल नबी की किताब हो गई या कुछ ऐसे छोटे मोटे। हाँ, जवाब क्या होगा? इब्रानी पे आप टिक करते हैं। इब्रानी को लॉक किया जाए? जी जी। आर यू श्योर? सुनैना, आप इसके जवाब से सहमत हैं? ओके हैं? क्या डैनियल ने सही जवाब दिया है? बिल्कुल श्योर नहीं है। 15 सेकेंड्स ये लग रहा है सही है। ठीक है, लॉक किया जाए? जी, इब्रानी। ठीक है, कंप्यूटर इब्रानी ऑप्शन 80 को लॉक किया जाए। डैनियल, मैंने कहा था आपके पास एक लाइफलाइन है, और संभल के खेलिएगा, क्योंकि ये बहुत सनसनीखेज और बहुत ही दिलचस्प ये खेल है, और ज़ाया मत कीजिएगा अपनी लाइफलाइन। और आपने बिल्कुल दुरुस्त किया, क्योंकि आपका जवाब एकदम सही है। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप डैनियल और सुनैना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल है ये। बाइबल मुकद्दस में दानियल को किस नाम से पुकारा गया? आपके नाम पर है ये। बाइबल मुकद्दस में दानियाल को किस नाम से पुकारा गया? What was Daniel called in the Bible? और आपके ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन पर ये। ऑप्शन ए खुदा का प्यारा, ऑप्शन बी बाल्तशस्सर, ऑप्शन सी शेरों से लड़ने वाला नबूकदनजर। आई रिपीट, खुदा का प्यारा, बाल्तशस्सर, शेरों से लड़ने वाला नबूकदनजर। दानियल, थैंक यू। ठीक है, आपके नाम पर ये है। ये बात 30 सेकेंड आपके पास है जवाब देने के लिए मेरे पास। दानियाल को ऑप्शन बी
ऑप्शन बी बालतशस्सर। जी। आर यू श्योर? जी श्योर। लाइफलाइन तो नहीं इस्तेमाल करनी? No. नहीं 100%। श्योर है सुनैना आप बहुत ही श्योर हैं, बिल्कुल। डैनियल से ज्यादा। नहीं हमें क्योंकि इकट्ठे ही अक्सर स्टडी करते हैं ना, तो एक दूसरे से क्वेश्चन रेज करते हैं, तो हमें श्योर है। आप गाले पाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन नहीं, सुनैना ठीक आपसे है। ज्यादा है। ठीक है, चलें। ऑप्शन बी, राइट, बालतशस्सर को लॉक किया जाए। जी आप कितने श्योर थे? और मुझे भी एक श्योरिटी थी, मुझे बिल्कुल ये श्योरिटी थी कि आप दोनों ये जवाब बिल्कुल सही देंगे, क्योंकि आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ग्रेट, वेल प्लेड डैनियल एंड सुनैना, वेल प्लेड। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्या ख्याल है? आपको क्या लगता है कि आप ओके हैं? बिल्कुल। फाइन, जी, स्केल बिल्कुल। को आगे बढ़ाया जाए। ऑडियंस हमारी देख रही है, बड़े उतावली हुई भी है, बड़ी बेचैनी से वो भी ये इंतज़ार कर रही है कि अगला सवाल बढ़ाया जाए। अब अगले सवाल में एक थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, वो हम आपको बताएंगे, लेकिन वो सवाल पेश करने के बाद और ऑप्शन पेश करने के बाद। हमारे साथ हैं मिस्टर एंड मिसेस डैनियल, जो बहुत ही उम्दा खेल रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन खेल रहे हैं और बड़े ही कॉन्फिडेंटली खेल रहे हैं। हाँ, बीच बीच में हो जाता है, डजंट मैटर। याद कराया जाए कि आपकी एक लाइफलाइन यूज़ हो चुकी है, आपके पास सिर्फ एक लाइफलाइन बाकी है। सही। और मैंने आपको बताया था कि इस 5वें सवाल के बाद 6ठे सवाल पर एक है छोटा सा ट्विस्ट, और वो ट्विस्ट है ये। आधा गेम मुकम्मल हो चुका है, आधा गेम बाकी है। ठीक है। एक लाइफलाइन आपके पास इस वक्त मौजूद है। हमारी तरफ से आपके पास ये ऑफर है कि आप इस शो को, इस गेम को इस वक्त यहाँ क्विट कर जाएं। बदले में हम आपको ये वाली बाइबल नहीं देंगे, बल्कि छोटे हरूफ वाली बाइबल देंगे और उसके साथ एक कैश प्राइज। लालच बुरी बुला है। अब कैश ऐसा की ना हो नहीं कि कमाएंगे। बाद में सुने ना आप डैनियल को घर पे बोले तो क्या सी ले पैसे। नहीं। सूट आ जाना सीख कर। तो क्या करना चाहेंगे? इस ऑफर को लेना चाहेंगे कि आगे बढ़ना चाहेंगे गेम में? नहीं फादर जी, हम आगे कैश बढ़ना। के हवाले से नहीं आए, इसको जान कलाम मुकद्दस को जानने के हवाले से हम मज़ीद चलिए और फिर। 5 खेलेंगे तो ठीक है डैनियल, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर अगला सवाल ये है। मिस्रियों पर भेजी जाने वाली पहली आफत कौन सी थी? ठीक। मिस्रियों पर भेजी जाने वाली आफत, पहली आफत कौन सी पानी थी? का। What was the first plague which was sent upon the Egyptians? और आपके स्क्रीन पर ऑप्शंस हैं ये। ऑप्शन ए टिड्डियां, ऑप्शन बी पानी का खून बन जाना, ऑप्शन सी पहलोटों का कत्ल, या ऑप्शन डी मेहनत। संडे स्कूल की कहानियों में हमने बहुत खुद ही दफा आराम से थोड़ा सा ना बोल खरगोश के की किताब से ये कि वाकया मैंने सुना पढ़ा है। है, मुझे बताया, ठीक है, और उसके बाद मैं तो डैनियल और सुनैना, क्या लगता है क्या फादर होगा जी? आपका ये जवाब? फादर, इसका जवाब जो है वो पानी का खून बन जाना, जो मिस्रियों पर पहली आफत भेजी गई थी, और 100% श्योर। 100% श्योर, इतने कॉन्फिडेंट? वाह, लाइफ लाइन यूज नहीं करना चाहिए। नो। नहीं। ठीक है, कंप्यूटर पानी का खून बन जाना, इस ऑप्शन को लॉक किया जाए। ठीक है, जवाब तो लॉक हो गया है। एक सवाल आपसे पर्सनल पूछना चाहूँगा, जी। वो ये है, जितने भी जवाब भी दिए हैं बड़े अच्छे आपने जवाब दिए, लेकिन ज़्यादा कॉन्फिडेंट जो जवाब अब तक आया है वो आपकी मिसेस का था। तो घर पे भी सूरत हाल कुछ ऐसी होती है कि कुछ फर्क है? कॉन्फिडेंट जवाब दे, लेकिन मेरे लिए बाइस फख्र है, मेरी मिसेस है। बहुत अच्छा जवाब आपने दिया है, क्योंकि इनका भी जवाब दुरुस्त है, बिल्कुल सही जवाब। वेल प्लेड नैना एंड डैनियल, बहुत अच्छा। चलिए बढ़ते हैं 7वें सवाल की तरफ, और आपकी स्क्रीन पर 7वां सवाल है ये। मरियम का मतलब क्या है? मरियम का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नेम मैरी? और आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है ये।
ऑप्शन ए खूबसूरत, ऑप्शन बी कड़वा, ऑप्शन सी मलका या ऑप्शन डी मिठास। बहुत ही कॉमन सा आम सा सवाल है। हम रोज़री पढ़ते हैं, नाम जपते हैं और बहुत अच्छा नाम है। तो क्या होगा मिस्टर एंड मिसेस डैनियल, इस सवाल का जवाब आपके मुताबिक? सोचिए, जानिए और फिर लॉक कीजिए। ऐसा ना हो कि इस मरहले पर आपके हाथ से गेम निकल जाए। याद करवाना चाहता हूं डैनियल, आपके पास अभी भी एक लाइफ लाइन बाकी है। ग्रैंड मास्टर आपका वेट कर रहे हैं। क्या करना चाहेंगे आप? एक लाइफलाइन तो बाकी है, लेकिन अभी मज़ीद 3 सवाल भी बाकी हैं, उनको भी मद्देनज़र रखना है। जी, लेकिन ऐसा ना हो कि आप यहीं गेम से आउट हो जाए। अच्छा, अगर गलत सवाल दे दिया तो गेम ख़त्म? गेम पड़ेगी आगे, अच्छा, लेकिन उसके मुताबिक पॉइंट्स कम आपके होंगे और आपको ये किताबें मुकद्दस नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन हम आपको यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने देंगे, ये हमारा आपसे वादा है। तो आप जो देख रहे हैं याद रखिए, बी कॉन्फिडेंट, डोंट वरी, आइए ऑडिशंस कीजिए और परेशान ना होइए। हम आपका ख्याल रखेंगे और आपको सिखाएंगे और आपसे भी सीखेंगे। अच्छे में मीठा डैनियल, भी तो आ सकता है। आपकी तरफ आते हैं, 30 सेकंड आपके पास है। क्या होगा आपका जवाब? नहीं बेटा, वैसे लोग वो चीज़ें नहीं रखते थे, लोग थे ना मलका या खूबसूरती, इन चीज़ों को घर में भी मुश्किलात आती होंगी इसी तरह की, जब मशवरा करना पड़ता होगा। खूबसूरत जी, 20 सेकंड। ए और सी में कंफ्यूज है। ए और सी में यहूदी लोग जब नाम रखते थे उनके, और ख़ासकर बेटियों के नाम उस वक्त, तो ये कड़वा, मिठास, इस तरह के तो मीनिंग्स कम ही हैं। मलका और खूबसूरत में हो सकता है दोनों में से। 15 सेकंड। क्या होगा आपका जवाब डैनियल एंड सुनैना? ए। आपके पास एक लाइफलाइन है। क्या होगा आपका जवाब? फिर आगे क्या करेंगे? 10 सेकंड। 9, मलका, 8, सी 7, 6, सी 5, लॉक कर। सी। अबे कन्फ्यूजन है तो फिर आखिरी बार आपसे पूछ रहा हूँ, लॉक कर दूं या लाइफलाइन लेना चाहेंगे? लाइफलाइन दे दो। लाइफलाइन, गुड चॉइस। चलते हैं ग्रैंड मास्टर की तरफ। इनकी लाइफलाइन रह गई है। फादर इजाज, आपसे पूछना चाहेंगे कि मरियम का मतलब क्या है? मलका भी Please. नहीं किया। आप जो है अगर ए और सी में रहते तो यकीनन कन्फ्यूजन का शिकार रहते और आपका जवाब भी गलत होता। इल्म इलाहियात के हवाले से अगर देखें तो मुक़द्दसा मरियम को काफ़ी टाइटल दिए गए हैं, जैसे खुदा की चुनीदा, बरगज़ीदा। कलीसिया उसे मलका के नाम से भी याद करती है, इसीलिए सलाम मलका। और जब हम यहाँ पे मरियम का मतलब देखते हैं तो मरियम अब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है, ये मिर और एम से मिलकर बना है और इसका मतलब कड़वाहट या कड़वा। थैंक यू वेरी मच ग्रैंड मास्टर, आपकी इस तफसील का शुक्रिया। कुछ ऐड करता चला जाऊँ इस मतलब में कि मुक़द्दसा मरियम का जो उन्होंने मतलब बताया ग्रैंड मास्टर ने, मरियम का कड़वाहट, कड़वापन। और हम बखूबी जानते हैं कि यहूदी जब अपने बच्चों का नाम रखते थे तो उस नाम से मुंसलिक उनकी ज़िंदगी में हालात पैदा होते थे, राइट? तो हम देखते हैं कि खुदा की तरफ से ही ये हुआ और मुक़द्दसा मरियम की ज़िंदगी के हर मोड़ पर यीशु की पैदाइश से लेकर उसके मौत, जी उठने और आसमान के जाने तक मुक़द्दसा मरियम की ज़िंदगी में उसके दिल से तलवार गुजरती रही और उसको ऐसे मुश्किलात का, कड़वे लम्हात का सामना करना पड़ा। तो थैंक यू वेरी मच ग्रैंड मास्टर जी, आपके इस तफसील का बहुत शुक्रिया। आपने लाइफलाइन इस्तेमाल की, आपकी खुशकिस्मती है, आप बहुत अच्छे हैं, आपने अच्छा चुनाव किया क्योंकि ये जवाब बिल्कुल सही है, कड़वा। तो वेरी गुड। आपके 7 सवाल
कि जवाब बिल्कुल ठीक हो गए, आप पार हो गए हैं। अब आखिरी 3 सवाल रह गए हैं, मरहला और कठिन हो गया है। आपको एक बार फिर सुनैना जी और डैनियल, आपको ये ऑफर दी जाती है कि आप गेम यहाँ पर रोक सकते हैं, आप हमारे प्राइस लेकर आप जा सकते हैं, या आप आखिर तक खेलें। क्या चाहेंगे? आखिर तक खेलेंगे। वेरी गुड, शाबाश, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। और चलिए 8वें सवाल की जानिब बढ़ते हैं और आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर 8वां सवाल ये है। मुकद्दस पौलुस रसूल का ताल्लुक किस कबीले से था? मुकद्दस पौलुस रसूल का ताल्लुक किस कबीले से था? विच ट्राइब डिड सेंट पॉल बिलोंग? और आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर ये है। लावी, बिन्यामीन, यूसुफ या यहूदा? बिन्यामीन, लावी, यूसुफ या यहूदा? जी, नहीं आता है। याद रखें कि 12 कबीले थे। कौन से कबीले से पौलुस होगा? 8वां सवाल है, वही लाइफ लाइन, जो जवाब होगा यही होगा। 30 सेकेंड आपके अब शुरू होते हैं। क्या हो सकता आप गेम से आउट नहीं होंगे, बल्कि आपके पॉइंट्स कम हो जाएंगे और आप इस किताबी मुकद्दस बड़े रूप से कुछ दूर हो जाएंगे। लावी हो सकता है। कैसे? 20 सेकेंड आपके पास काइन हैं। तोड़ते थे लेकिन उनको हैकल की खिदमत वगैरह भी दी जाती है। बिन्यामीन, लावी, यूसुफ या यहूदा? तो ये 12 कबीले। रोस्टम हैकल के इंतजार अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं तो 12 कबीलों में से 10 कबीले ख़त्म हो चुके थे, गायब हो चुके थे, सिर्फ 2 कबीले बाकी थे। ये थोड़ी सी हिस्ट्री है, अगर आप जानते ये तो हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आपको एक क्लू दे दिया है। पौलुस रसूल की 10 स्पेसिफिकेशन सेकेंड। बताओ कुछ, कोई स्पेसिफिकेशन। 7 सेकेंड, 6, 5, इंतजामी उमूर वगैरह ना 4, पकड़ता था लोगों को, 3, पकड़ पकड़ के। 2, चर्च के काम। 1 और आपका टाइम। क्या होगा आपका फाइनल जवाब? लावी और यहूदा में कंफ्यूजन थी, लेकिन लावी ज़हन में इस हवाले से आ रहा है कि जो हैकल की इंतज़ामी अमूर होते थे जी। लावियों के हवाले होते थे, जी, और मुकद्दस पौलुस रसूल गैर कौमों को पकड़ के लाता था, वो जो सिपाही होते थे। जी। तो ये भी एक हैकल के, क्योंकि काहिन आज़म वगैरह, तो मेरा श्योर तो नहीं, लेकिन लावी पे जाना चाहूँगा मैं। लावी, आर यू श्योर? सोचिए, अपने जहन पर ज़रा जोर दीजिए और सोचिए कि आपका जवाब दुरुस्त हो सकता है कि नहीं, क्योंकि एक दफ़ा ये लॉक हो जाए आपके पास लाइफ लाइन नहीं है, आपके पॉइंट्स कट जाएंगे। आपको लास्ट चांस पे देता हूँ। 10 सेकेंड्स। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, लावी भी जाना चाहेंगे। 1, 0। सुनैना कुछ कहना चाहेंगे डैनियल को? डैनियल कुछ सुनना चाहेंगे सुनैना से? जी बिल्कुल सुनना चाहेंगे। है ना? कुछ काफ़ी सुनाना टाइम हो गया, सुना नहीं है, कुछ सुना दो। तो मैं जवाब लॉक कर दूं लावी पर? कर दें। श्योर? श्योर है लावी? ठीक है, 100%। ओके, ठीक है, कंप्यूटर लावी को लॉक किया जाए। डैनियल और सुनैना, आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और मैं इसलिए कह रहा था कि 10 कबीले जो थे वो बिखर गए थे, गायब हो गए थे। इसलिए खुदा यीशु मसीह एक मौके पर कहता है कि मैं इसराइल की खोई हुई भेड़ों को लेने वापस आया हूँ, या ढूंढने आया हूँ। तो वो यहूदी की तरफ भी एक इशारा जाता है, इन कबीलों की तरफ भी इशारा जाता है जब हम बाइबल हिस्ट्री पढ़ते हैं। और सिर्फ 2 कबीले बच गए थे, जो थे बिन्यामीन और यहूदा। ये 2 कबीले बचे थे। लावी का जो कबीला है उसमें से सिर्फ और सिर्फ काहिन आते थे, और पौलुस रसूल काहिन नहीं है। इसलिए आई एम वेरी सॉरी,
आपका जवाब इस बार कोई बात नहीं, फिर भी 8 में से एक जवाब आपका गलत है, नो प्रॉब्लम, हिम्मत ना हारिए, आगे बढ़ते हैं। अभी भी 2 सवाल बाकी हैं और परेशान ना होइए, आगे बढ़ते हैं। नवा सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है ये। रसूलों के अमाल, इस किताब के मुसन्निफ का नाम क्या है? Who is the author of the Acts of the Apostles? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ऑप्शन ए पतरस, ऑप्शन बी बर्तलमाई, ऑप्शन सी पौलुस या ऑप्शन 4 लूका। सो सिंपल, सो सिंपल। जी श्योर है ना, बता। जी जी, बहुत आसान है, बहुत आसान। ऑप्शन डी लुका। ऑप्शन डी लूका, आर यू श्योर? जी बिल्कुल। मेरे नज़दीक इससे आसान सवाल बिल्कुल, शायद ही बहुत। कोई होगा। ऑप्शन डी लूका को लॉक किया जाए। इट वॉज अ सिंपल क्वेश्चन विथ अ वेरी सिंपल आंसर। तो आपका जवाब डैनियल और सुनैना एकदम दुरुस्त है। 9 सवाल जवाब आपके ठीक हो गए हैं। आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं और आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आखिरी सवाल होगा ये। कलाम मुक़द्दस में दर्ज मकाम वफ़ीर का मौजूदा नाम क्या है? कलाम मुक़द्दस में दर्ज मकाम वफ़ीर का मौजूदा नाम क्या है? There was a place called Ophir in the Old Testament. Today, what is its modern name? और आपके ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन पर ये। ऑप्शन ए इराक, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी ईरान या ऑप्शन डी म्यांमार। ऑफीर के हवाले से कुछ थोड़ा फादर जी रहनुमाई करेंगे? ऑफीर का जिक्र कौन सी किताब में आया या? अगर मैंने यहाँ रहनुमाई कर दी डैनियल तो जवाब भी आपको मिल जाएगा। नहीं, मैं तो बाइबल की एक किसी किताब में अगले कंटेस्टेंट जब आएंगे और मेरे सामने बैठेंगे तो उन्होंने कहना है कि देखें आपने डैनियल और सुनैना की मदद की थी, हमारी नहीं की। तो मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूँ, जी, जी। बहुत अच्छा खेल रहे हैं। और जब तक डैनियल और सुनैना इस सवाल पर गौर खौस कर रहे हैं, आपको बताते चलें कि ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ सेंट जेम्स पैरिश से जो बिलोंग करते हैं, उस बिटाई कॉलोनी से हैं। दोनों कारी ग्रुप का हिस्सा हैं, लेक्टर्स हैं और बहुत ही उम्दा अंदाज से तलावत करते हैं। मैं इनको सुन चुका हूँ, इनकी इबादत करवा चुका हूँ और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से दोनों बहुत ही दिलजमी के साथ, बहुत ही दिल के साथ खुदा से कलाम से प्यार करते हैं। तो देखिए, जो खुदा के कलाम से प्यार करता है, खुदा उसे फजल भी देता है कि वो उसका प्रचार करें और उसकी बातों को आगे बढ़ाएं। तो शाबाश पेश करता हूँ आप दोनों को। इस तरह अपने ख़ानदान को आगे बढ़ाते रहिए। इनकी एक बहुत छोटी प्यारी सी बेटी भी है, वो अपनी दादी के पास है। तो ज़रूर जब ये प्रोग्राम नशर होगा तो वो देखेंगे और बड़े खुश होंगे कि हमारे वालिदैन जो हैं वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। जी डैनियल और सुनैना, क्या सोचा है आपने इस सवाल के बारे में? श्रीलंका और म्यांमार तो नहीं आ रहा, ठीक लेकिन है। इराक और ईरान के हवाले से थोड़ी सी कंफ्यूजन है। ठीक है। इराक में 4 दरिया बहते हैं, दजला, फरात। पुराने अंबिया का काफ़ी जिक्र है इराक में, मौजूदा सरजमीन इराक का। सही। अगर ज़बूर में ओफीर का जिक्र आया है तो ज़बूर बाबुल के सीरी से पहले थे। उस टाइम ठीक। दाऊद बादशाह के दौर में ये ईरान का फारस का दौर नहीं था। तो इराक पे मैं जाना चाहूँगा। इराक। Yes. सुनैना, आप डैनियल के जवाब से मुतफिक हैं? आर यू हैप्पी? आर यू श्योर? लाइफ लाइन तो आपके पास नहीं है और आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। यही लॉक करना पड़ेगा। यही लॉक कर देते हैं। तो कंप्यूटर ऑप्शन ए इराक को लॉक किया जाए। बहुत अच्छा खेले और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से ये दोनों हमारे साथ रहे। डैनियल और सुनैना, थैंक यू वेरी मच
आप यहाँ आए, यहाँ तक आए, आपको सलाम पेश करते हैं, खराज तहसीन आपको पेश करते हैं। बहुत अच्छा लगा कि आप दोनों एक साथ मिलकर यहाँ आए, लेकिन जवाब देना भी ज़रूरी है। और मुझे आपको ये बताना है कि इस वक्त आपने जो जवाब चुना है वो बदकिस्मती से है। जो सही जवाब है वो है श्रीलंका। हाँ, सुनने में थोड़ा सा अजीब भी लगता है श्रीलंका, तो इसकी तफसील जो है हमारे ग्रैंड मास्टर थोड़ी सी हमारे सामने बयान करेंगे। चलते हैं मास्टर एंथनी की तरफ। जी मास्टर। कलाम मुक़द्दस बहुत गहरी बातें रखता है और उसको जानने के लिए हमें दाएं बाएं दीगर उलूम से भी ताल्लुक़ रखना चाहिए, उससे भी इलाका होना चाहिए और जानना चाहिए। तो ये प्योरली आसार कदीमा या आर्कियोलॉजी का सवाल है। और फिर उसके मुतालिक अयूब की किताब में भी और सब तस्दीक करेंगे कि 22वें बाब की 25वीं आयत में इसका जिक्र है। फिर का तिला फारसी ज़ुबान में तिला सोने को कहा जाता है। इसी तरह ज़बूर में भी 45वें ज़बूर की 10वीं आयत में भी लिखा है कि मलका तेरे दाहिने हाथ फिर के सोने से मुज़य्यन है। तो फिर एक जगह है, और जब इसका मुताला किया गया तो पता ये चलता है कि ये मौजूदा श्रीलंका है। इसके लिए मुख्तलिफ कुतुब से हवाला देखा जा सकता है, जैसे यूसुफ़स एक बड़ा माहिर उलूम रहा है, पहली सदी दूसरी सदी में उनका जिक्र आता रहा। तो उनकी किताब है एंटीक्स ऑफ ज्यूज़, 8वीं किताब के 4थे चैप्टर में इस बात का जिक्र है। वो उस मुकाम का जिक्र करते हैं जो आज श्रीलंका कहलाता है। एक और किताब देखें तो सोलोमन स्कूक्स की किताब है, डिक्शनरी है, इब्रानी अरबी डिक्शनरी ऑफ द बाइबल। तो उसके पहले वॉल्यूम में जो 1936 में येल यूनिवर्सिटी प्रेस से छापा था, उसके सफ़ा 46 पर इस बात का जिक्र है कि ये सांदीप, यानी पुराने ज़माने में इसको सरांदीप कहा जाता है, तो वो आज मौजूदा श्रीलंका है। तो उसका दुरुस्त जवाब है श्रीलंका। थैंक यू वेरी मच मास्टर जी, बहुत शुक्रिया आपकी इस खूबसूरत तफसील का। एक छोटा सा एडिशन करना चाहूँगा और माशरे के हवाले से सोशल, अगर आपको कभी मौका मिले श्रीलंकन एयरलाइंस पर सफ़र करने का, या अगर आप श्रीलंकन एयरलाइंस की वेबसाइट पर जाएं तो आप उसके प्लेन पर देखिएगा ये नाम लिखा हुआ है सेरेंदीप। या आप कभी श्रीलंकन एयरपोर्ट पे जाएंगे तो उसके जो एयरपोर्ट पे जो लाउंजेस हैं उनमें से एक लाउंज का नाम सेरेंदीप है। तो थैंक यू वेरी मच मास्टर जी, आपका जो जवाब है हमें बहुत पसंद आया। यकीनन हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी थोड़े से हैरान भी होंगे कि ये श्रीलंका कैसे, लेकिन थैंक यू वेरी मच, हमारी नॉलेज में यकीनन इजाफा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे गेम का होता है इख्तिताम। शुक्रगुजार हैं आप सबके जो हमारे साथ थे, जिन्होंने हमें देखा और हमारे साथ हिस्सा लिया स्क्रीन की उस तरफ, और हमारे ग्रैंड मास्टर्स का भी शुक्रिया, और सबसे ज़्यादा आप दोनों का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, इनके लिए ज़ोरदार तालियां। आप लोगों ने बहुत उम्दा खेला, शाबाश। जितनी भी शाबाशी आपको दी जाए कम है, निराश ना होइएगा। ये तो आज आपको नहीं मिल सका, फिर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और यकीनन आप जीत कर जाएंगे। लेकिन हम आपको खाली हाथ नहीं जाने देंगे। मैं आपको दावत देता हूं कि आप सामने आएँ और हमारे लिए आपके पास खूबसूरत तोहफ़े हैं जो हम आपको देंगे। सबसे पहले एक खूबसूरत नजराना आप दोनों के लिए, या सामने आइएगा बेटा, ये आप दोनों के लिए कि आप इसे इस्तेमाल करें। जब आप घर जाएं तो आपको यकीनन बहुत पसंद आएगा। बाइबल मुक़द्दस छोटे हरूफ के साथ, ये कवर के साथ आपको दी जाएगी। आप इसको ज़रूर पढ़िए, जिस तरह दिल जमी के साथ आपने खेला है, हमेशा इसी तरह आप खेलते रहिए और यकीनन पढ़ें और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। और जब फिर मौका मिले फिर आइएगा और ये ज़रूर जीत के जाइएगा। लेकिन यहाँ पर अभी मामला ख़त्म नहीं हुआ। आपने इतना अच्छा खेला है, इसलिए हमारे पास गुड न्यूज़ कैथलिक टीवी की तरफ से आपके लिए एक अच्छे परफॉर्मेंस का अवार्ड है। थैंक तो ये यू। दीजिए, और हमेशा याद रखिएगा कि आपने क्या कारनामा सर अंजाम दिया है।
दुआ कीजिएगा सबके लिए, हम फादर्स के लिए, गुड न्यूज़ टीवी के लिए, गुड न्यूज़ की टीम के लिए, ख़ास तौर पे जो पर्दे के पीछे हैं, बहुत मेहनत करते हैं। और थैंक यू, प्लीज़, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। सो यहाँ ख़त्म होता है हमारा दूसरा एपिसोड और मिस्टर मिसेस डैनियल ने बहुत अच्छा खेला। अब तीसरे एपिसोड की हम तैयारी करते हैं। दावत देते हैं आप सबको, कराची वालों, आओ खेलो और जीत कर जाओ यहाँ से। याद रखो, परेशानी की कोई बात नहीं, हम आपके लिए हैं और आपके साथ हैं। मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। आइए और कीजिए मेरा मुकाबला ताकि आप इस हॉट सीट पर बैठ सकें, और हम चाहते हैं कि आप ये इनाम जीत कर जाएं। आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट, बी कॉन्फिडेंट, डोंट वरी। अब आपकी इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, गॉड ब्लेस यू। और हम जानना चाहते हैं कि आप कितना जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज़ कैथलिक टीवी पर, ज़मीन से आसमान तक। गॉड ब्लेस यू।